ऑडियो बुक वाङ्मय 35 समस्त विश्व को भारत के अजस्त्र अनुदान चैप्टर 1 पार्ट 3 भारतीय संस्कृति मानव संस्कृति। अति प्राचीन काल में संस्कृति का सूर्य भारत में उगा और उसका प्रकाश देश क्षेत्र की सीमा में अवरुद्ध न रहकर समस्त संसार में फैला। ऋषि कल्प महामनीषियों के गंभीर अनुसंधान का भागीरथ तप जिस महान संस्कृति की ज्ञान गंगा का धरती पर अवतरण करने में सफल हुआ, उसे भारतीय संस्कृति कहा जाता है। इसका अर्थ उसकी परिधि अथवा उपयोगिता भारत देश की सीमा क्षेत्र में सीमित कर देना नहीं है। वह असीम है, सार्वभौम एवं सर्वजनीन है। उसे मानव संस्कृति या विश्व संस्कृति ही कहना चाहिए। निर्माताओं का चिंतन सुविस्तृत था। वे जो सोचते थे वह देश काल वर्ग की सीमाओं से बहुत आगे की बात होती थी। विश्व मानव विराट विश्व ब्रह्म एवं वसुधैव कुटुंबकम से कम की बात उन्होंने कभी सोची ही नहीं। इससे कम भी कुछ हो सकता है, यह उन्हें कभी रुचा ही नहीं। गंगा हिमालय से निकली अवश्य, पर उसका कार्य क्षेत्र एवं अनुदान उस छोटे क्षेत्र में सीमाबद्ध होकर नहीं रहा। भारतीय संस्कृति के नाम से किसी को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि यह भारतवासी या भारतवंशी लोगों की रुचि एवं आवश्यकता को ध्यान में रखकर बनाई गई है। उसमें उन्हीं तत्वों का समावेश है जो देश काल की सीमा से ऊंची है और शाश्वत एवं सनातन समझे जा सकते हैं। सनातन धर्म शब्द का तात्पर्य उन्हीं आस्थाओं से है जो मानवीय प्रगति की अविच्छिन्न अंग रही हैं और जिन्हें अपनाए रहने पर सुख शांति की दिशा में क्रमशः आगे ही बढ़ते रहा जा सकता है। नागपुरी संतरे, भूसावली केले, लखनऊ के खरबूजे, मथुरा के पेड़े, चुनार के बर्तन आदि अनेक नामकरण उनके उद्गम स्रोत का परिचय देने भर के लिए किए गए हैं। किसी को यह भ्रम नहीं करना चाहिए कि वे संतरे, केले, खरबूजे आदि उन्हीं स्थानों के निवासियों के उपयोग में आने के लिए हैं, अन्यत्र कहीं उनकी उपयोगिता नहीं। विज्ञान के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण इकाइयों और सिद्धांतों के नाम उनके शोधकर्ताओं के नाम पर ही रखे गए हैं, पर उनकी सार्वभौमिक उपयोगिता असंदिग्ध है। वर्जीनिया तंबाकू अब संसार भर में उगाई और प्रयोग लाई जाती हैं। अरबी घोड़ों की नस्ल संसार भर में पैदा होती हैं और काम में लाई जाती हैं। भारतीय संस्कृति नाम उसके भारत में विकसित होने के कारण ही पड़ा है। वस्तुतः उसे मानवीय संस्कृति नाम देना ही उचित है। संस्कृति शब्द का अर्थ है परिष्कृति। कच्ची और अनगढ़ वस्तुओं को कुशलतापूर्वक संभाल सुधार कर उसे आकर्षक एवं उपयोगी बनाया जाता है। इस सुधार प्रक्रिया को संस्कृति कहा जाएगा।
अनगढ़ वस्तुओं को सुंदर एवं उपयोगी बनाना भौतिक संस्कृति है। मानवीय चेतना पर चढ़े जन्म जन्मांतरों के पशु संस्कारों के निवारण का नाम मानवीय संस्कृति है। माली अपने पेड़ पौधों को काट छांट इस स्तर का बनाता है जो उसके जंगली स्वरूप से बहुत कुछ भिन्न होते हैं। लुहार धातुओं को, मूर्तिकार पत्थर को, दर्जी कपड़ों को, शिक्षक छात्रों को, सर्कस का शिक्षक भयंकर जानवरों को जो रूप जो स्तर प्रदान करते हैं उसे सभ्यता कह सकते हैं। मनुष्य की आस्थाओं को अमुक मान्यताओं एवं प्रथाओं के आधार पर परिष्कृत बनाने की पद्धति को संस्कृति कहा जाता है। अनगढ़ आदिम नर पशु को नर नारायण बना देने का श्रेय मानवीय संस्कृति को ही दिया जाता है। इतिहास साक्षी है कि अनादि काल से भारतीय संस्कृति विश्व मानव को देवत्व की दिशा में बढ़ाने की अति महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती रही है। आइए भारतीय संस्कृति की कुछ मान्यताओं का पर्यवेक्षण करें और देखें कि कोई कुशल माली उद्यान के पेड़ पौधों को संभाल सुधार कर उन्हें सुरम्य उद्यान के रूप में जिस तरह विकसित करता है उसी तरह मनुष्य को देवत्व की दिशा में अग्रसर करने के लिए अपूर्णता से पूर्णता तक पहुंचाने के लिए यह दिव्य संस्कृति उपयोगी है या नहीं, उसमें व्यक्ति को सुविकसित और समाज को समुन्नत बनाने की क्षमता विद्यमान है या नहीं। विश्व को अगले ही दिनों एक सार्वभौम सर्वजनीन संस्कृति की आवश्यकता पड़ेगी। वह प्रयोजन इससे सधेगा या नहीं। भारतीय विकास अब एकता की आवश्यकता अनुभव कर रहा है। एक विश्व भाषा, एक विश्व धर्म, एक विश्व संस्कृति, एक विश्व राष्ट्र बनाए बिना काम चल नहीं सकेगा। बिखराव, विभाजन और विलगाव की हानियां क्रमशः अधिक अच्छी तरह समझी जा रही हैं। एकता की प्रतिक्रिया से जो दुखद संभावनाएं प्रस्तुत हो सकती हैं उसमें संदेह की गुंजाइश रह नहीं गई है। अस्तु द्रुत गति से घूमने वाले प्रगति चक्र के बिलगाव को निरस्त करके सर्वतोमुखी एकता का तथ्य भी अपने साथ लेकर चलना होगा। इस सार्वभौम एकता की एक अति महत्वपूर्ण कड़ी संस्कृति है। विश्व विवेक को जब उसकी खोजबीन करनी पड़े तो बना बनाया पका पकाया सब कुछ मिल जाएगा। तत्वदर्शी महामनीषियों ने एक ऐसी संस्कृति का अब से लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व निर्माण किया था जिसे बिना देश, काल, वर्ग, वर्ण का भेद किए मानवीय आदर्शों की स्थापना के लिए समान रूप से अपनाया और सर्वतोमुखी लाभ उठाया जा सके। भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है विचार स्वातंत्र्य। उसमें प्रत्येक विचार पद्धति को विकसित होने और पनपने देने की छूट है। आस्तिकवाद और नास्तिकवाद दोनों ही उसमें पनपते हैं। भक्तिवाद की विशाल परंपरा है पर चार्वाक के नास्तिकवाद को भी बहिष्कृत नहीं किया है। वेदांत में आत्मसत्ता को परमात्मा का प्रतीक माना गया है। सांख्यकार ईश्वर की असिद्धि मुक्त कंठ से स्वीकार करते हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में ईश्वर को स्वीकारा नहीं गया। इतने पर भी वे सब भारतीय संस्कृति के सम्मानित सदस्य हैं। चेतना की विभाजन की व्याख्या में काफी मतभेद हैं।
त्रैत, द्वैत और अद्वैत की दार्शनिक मान्यताएं, ईश्वर, जीव, प्रकृति की व्याख्याएं अलग अलग ढंग से करती हैं। इनके मतभेद प्रत्यक्ष हैं। ईश्वर की स्वरूप कल्पना में इतनी छूट कि इसकी आकृति हर व्यक्ति अपनी रुचि के अनुरूप विनिर्मित कर सकते हैं। किसी समय भारत में 33 कोटि मनुष्यों की जनसंख्या थी। देवताओं की संख्या भी ठीक इतनी ही थी। इसका तात्पर्य हुआ हर मनुष्य का एक इष्ट देव। प्रथाओं, पूजा पद्धतियों, व्रतों, मान्यताओं की अनेकता और विभिन्नता सर्वविदित है। मोटी दृष्टि से इसे बिखराव माना जा सकता है, पर वस्तुतः ऐसी बात है नहीं। यहाँ विचार स्वातंत्र्य की सर्वोपरि मान्यता है और सत्य की शोध के लिए हर प्रयोग की गुंजाइश है। विचार विकास को अवरुद्ध नहीं किया गया है और दार्शनिक मान्यताओं को पत्थर की लकीर भी नहीं ठहराया गया है। जो जाना जा चुका वह अंतिम नहीं है। बात को कई तरह से सोचा परखा जाना चाहिए। अभिव्यक्तियों और प्रयोगों पर तब तक प्रतिबंध नहीं होना चाहिए जब तक कि वे नैतिक और सामाजिक मर्यादाओं का उल्लंघन न करती हो। भारतीय संस्कृति को बौद्धिक प्रजातंत्र कह सकते हैं। प्रजातंत्र में नागरिक को लेखन, भाषण, निर्वाह, धर्म आदि के भौतिक अधिकारों की मान्यता दी गई है। विचार क्षेत्र को भी ठीक इसी तरह की मान्यता केवल भारतीय धर्म ने ही प्रदान की है। अन्य धर्म एक ही पैगंबर और एक ही धर्मशास्त्र और एक ही विधान को मान्यता देते हैं। अन्य प्रकार से सोचने वालों का दमन करते हैं। यह अधिनायकवाद हुआ। इससे विवेक और चिंतन के विनाश की संभावनाएं समाप्त होती हैं। भारत में वैज्ञानिक ढंग से विचार स्वतंत्र की छूट दी है और कहा है कि नित्य ही शोध पूर्व मान्यताओं से विपरीत जाती हैं तो उसे पूर्वजों की अवहेलना नहीं, चिंतन की प्रगति माना जाना चाहिए। यहाँ जनसाधारण के विवेक पर विश्वास रखा गया है और स्वीकार किया गया है कि जनमानस की प्रबुद्ध चेतना स्वतः अपनी विवेक बुद्धि से काम लेगी और जो अनुपयुक्त है उसे अस्वीकार कर देगी। प्रजातंत्र में भी यही होता है। चुनाव में कोई भी पार्टी कुछ भी कार्यक्रम लेकर खड़ी हो सकती है। जन विवेक समझ से जिन्हें उपयुक्त समझता है उन्हें चुनता है। ऐसी ही उदार स्वतंत्रता भारतीय संस्कृति ने दर्शन और धर्म क्षेत्र में देकर बिखराव का खतरा तो उठाया है, पर मानव जाति की इस समस्त विश्व की प्रगति के लिए विचार स्वातंत्र्य के आधार पर सत्य की शोध को चलने देने की आवश्यकता को सर्वप्रथम मान्यता देते हुए अनेकांतवादी सहिष्णुता का परिचय दिया है। एक उद्यान में कई तरह के पौधे और फूल उगते हैं। इस भिन्नता से बगीचे की शोभा ही बढ़ती है। यही बात विचार उद्यान के संदर्भ में भी स्वीकार की जा सकती है। इससे अनेक प्रयोग परीक्षणों के लिए गुंजाइश रहती है और सत्य को सीमाबद्ध कर देने से उत्पन्न अवरोध की हानि नहीं उठानी पड़ती है। इस दृष्टिकोण के कारण नास्तिकवादी लोगों के लिए भी भारतीय संस्कृति के अंग बने रहने की छूट है, जबकि उनके लिए कई धर्मों के द्वार बंद है।
भारतीय संस्कृति की दूसरी विशेषता है कर्म फल की मान्यता। पुनर्जन्म के सिद्धांत में जीवन को अनंत माना गया है और मरण की उपमा वस्त्र परिवर्तन से दी गई है। कर्म फल की मान्यता नैतिकता और सामाजिकता की रक्षा के लिए नितांत आवश्यक है। मनुष्य की चतुरता अद्भुत है। वह सामाजिक विरोध और राजदंड से बचने के अनेक हथकंडे अपनाकर कुकर्म रत रह सकता है। ऐसी दशा में किसी सर्वज्ञ सर्वसमर्थ सत्ता की कर्म फल व्यवस्था का अंकुश ही उसे सदा चरण की मर्यादा में बांधे रह सकता है। परलोक की, स्वर्ग नरक की, पुनर्जन्म की मान्यता यह समझाती है कि आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में कर्म का फल भोगना पड़ेगा। दुष्कर्म का लाभ उठाने वाले यह न सोचें कि उनकी चतुरता सदा काम देती रहेगी और वे पाप के आधार पर लाभान्वित होते रहेंगे। इसी प्रकार जिन्हें सत्कर्मों के सत्परिणाम नहीं मिल सके हैं, उन्हें भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अगले दिनों वे भी अदृश्य व्यवस्था के आधार पर मिलकर रहेंगे। संचित प्रारब्ध और क्रियमाण कर्म समयानुसार फल देते रहते हैं। इस मान्यता को अपनाने वाला न तो निर्भय होकर दुष्कर्मों पर उतारू हो सकता है और न सत्कर्मों की उपलब्धियों से निराश बन सकता है। अन्य धर्म जहां अमुक मत का अवलंबन अथवा अमुक प्रथा प्रक्रिया अपना लेने मात्र से ईश्वर की प्रसन्नता और अनुग्रह की बात करते हैं, वहां भारतीय धर्म में कर्म फल की मान्यता को प्रधानता दी गई है और दुष्कर्मों का प्रायश्चित करके समाज को पहुंचाई गई क्षति की पूर्ति कर देने को कहा गया है। अमुक धर्म कृत्यों से पाप नाश की बात भारतीय संस्कृति में भी फलश्रुति की तरह कही गई है, पर उनका प्रयोजन पाप वृत्तियों के शमन होने मात्र का है। पाप दंड से बचने से तो दुष्कर्मों के लिए उल्टा प्रोत्साहन मिलता है और धर्म का मूल उद्देश्य ही समाप्त होता है। इसी प्रकार अमुक उपासना कृत्यों के जो पुण्य फल बताए गए हैं, वे पुण्य वृत्ति बढ़ने या पुण्य कर्म बढ़ने और पुण्य फल मिलने के आधार पर ही है। उससे सत्कर्मों की तुलना में पूजा कृत्यों को अधिक सरल बताकर इस भटकाव में डालने की बात नहीं है कि जब छूट-फूट धर्म कृत्यों में ही लौकिक और पारलौकिक लाभ मिल सकते हैं, तो तप त्याग की कष्ट साध्य प्रक्रिया क्यों अपनाई जाए। संचित क्रियमाण और प्रारब्ध कर्मों के प्रतिपादन में ईश्वरीय सत्ता को कर्म फल दात्री शक्ति के रूप में भारतीय संस्कृति ने मनुष्यों को अति महत्वपूर्ण प्रेरणा यही दी है कि वे नैतिक एवं सामाजिक मर्यादाओं के पालन में न केवल लोक मत और शासन तंत्र वरन आत्मिक और दैवी विधान के आधार पर भी बंधे हुए हैं। कहना न होगा कि यह आस्थाएं व्यक्ति को उत्कृष्ट और समाज को आदर्श बनाने में असाधारण योगदान प्रस्तुत करती हैं। भारतीय संस्कृति में जीवात्मा को परमात्मा का पवित्र अंश माना गया है।
उसके लिए शारीरिक कलुष एवं मानसिक कल्मशों के भव बंधनों से छूटकर उदात्त दृष्टिकोण अपनाना एवं जीवन मुक्ति प्राप्त करना चरम लक्ष्य ठहराया गया है। उत्कृष्ट चिंतन के आधार पर स्वर्गीय मनः स्थिति एवं परिस्थिति बनाने के लिए कथा अलंकारों का सुविस्तृत साहित्य रचा गया है। ब्रह्म विद्या का तत्व ज्ञान आत्मवत सर्वभूतेषु की, पर द्रव्येष्टु लोष्टवत की, मातृवत परदारेषु की मान्यताओं को हृदयगम करने की प्रेरणा देता है और इन्हें कहने सुनने भर का बात समझा जाए तब तो बात दूसरी है, अन्यथा यदि निष्ठापूर्वक व्यवहारिक जीवन में यह आदर्श उतरने लगे तो सर्वत्र सतयुगी दृश्य उपस्थित हो सकते हैं। परमात्मा को इष्ट देव माना गया है। इष्ट का अर्थ है लक्ष्य। जीवन को क्षुद्रता की परिधि से निकालकर ईश्वर के समान उदात्त और पवित्र होना चाहिए। इसी स्थिति को प्राप्त करना जीवन लक्ष्य बताया गया है। इसमें जीवात्मा को क्रमशः महान आत्मा, देवात्मा और परमात्मा बनने की दिशा में अग्रसर करने वाली उत्कृष्टता को अपनाने की प्रेरणा है। निराकार ईश्वर को अंतःकरण की सद्भावनाओं में चिंतन की पवित्रता और कर्मों की श्रेष्ठता में परिलक्षित होना बताया गया है। साकार ईश्वर यह विराट विश्व है। कृष्ण ने अर्जुन और यशोदा को, राम ने कौशल्या और काक भूषणी को अपना यही विराट रूप दिखाया था। शिवलिंग और शालिग्राम की गोल मटोल प्रतिमाएं इस विश्व ब्रह्मांड को ईश्वर का दृश्यमान रूप मानने और प्राणियों के साथ सद्व्यवहार करने एवं पदार्थों का सदुपयोग करने की प्रेरणा देती हैं। चित्र विचित्र देवताओं की आकृति अलंकारिक रूप से अनेक सत्प्रवृत्तियों की ही प्रतीक प्रतिष्ठापनाएं षोडशोपचार पंचोपचार के पूजा विधानों में प्रकारांतर से सद्भावनाओं और सत प्रवृत्तियों के विकसित करने की ही दिशा दी गई है। सब मिलाकर भारतीय संस्कृति की व्याख्या विवेचना करने वाली आध्यात्मिक एवं धार्मिक मान्यताएं जनसाधारण को अधिक आदर्शवादी, अधिक पवित्र और अधिक लोकोपयोगी बनने की ओर ही अग्रसर करती हैं। भारतीय संस्कृति में धर्म और सभ्यता को सर्वथा पृथक रखा गया है। धर्म के 10 लक्षण भगवान मनु ने बताए हैं। योग शास्त्र में उन्हें यम नियम कहा गया है। सभ्यता में प्रथा परंपरा के प्रचलनों की गणना होती है। धर्म शाश्वत है, अर्थात वैयक्तिक और सामाजिक सदाचार के आधार मूल सिद्धांत सनातन है। प्रथा परंपराएं सामायिक हैं। स्मृतिकार समयानुसार उनमें हेर फेर करते रहते हैं। यह परिवर्तन प्रचलन आवश्यकता अनुसार सदा ही होता रहेगा। धर्म और सभ्यता को अन्य धर्मानुयायी अंतरंग उद्देश्य एक ही है। वह है व्यक्तित्वों को उत्कृष्टतम स्थिति तक पहुंचाने और उसे लोकमंगल के लिए अधिकाधिक त्याग बलिदान करने के लिए प्रशिक्षित करना। योग
और तप के फल स्वरूप अनेकानेक रिद्धि सिद्धियां मिलने की बात कही गई है। उन्हें जादूगरी के चमत्कारिक दुखों की तरह बाल विनोद की श्रेणी में तो नहीं गिना जाना चाहिए, पर इतना निश्चित है कि महामानवों की भूमिका में परिपक्व हुए मनुष्यों के व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व इतने महान होते हैं कि उनसे असंख्य मनुष्य अनुकरणीय प्रेरणा प्राप्त करते हैं और ऊंचे उठते हैं। इतिहास के पृष्ठ उनकी उत्कृष्टता की अनंत काल तक भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। अपने साथ अपने समय और साथियों का गौरव बढ़ाने वाले इन देवात्माओं को रिद्धि सिद्धि संपन्न कहा जाए तो इनमें अत्युक्ति की कोई गुंजाइश नहीं है। भारत में जब उसकी महान संस्कृति को व्यावहारिक रूप से अपनाया जाता था, तब यहाँ का प्रत्येक परिवार नर रत्नों की खदान था। महामानवों का मूल्य करोड़ों रुपयों के लागत से बनने वाले उद्योग प्रतिष्ठानों की अपेक्षा कहीं अधिक होता है। कोई देश धन संपत्ति के आधार पर ही विकासवान नहीं मान लिया जाता, उसका असली बल तो राष्ट्रीय चरित्र और महामानवों का बाहुल्य ही होता है। प्राचीन भारत में भले ही आज जितनी साधन सुविधा का धन संपदा का बाहुल्य न रहा हो, पर उस समय यहाँ घर घर में जन्मने वाले नर रत्नों से न केवल इस देश का गौरव बढ़ा था, वरन उनके सत प्रयत्नों से समस्त संसार ने असीम लाभ उठाया था। भारतीय जीवन की पारिवारिक आदर्शवादिता देखते ही बनती थी। पिता माता को संतुष्ट रखने में राम, भीष्म, श्रवण कुमार, सत्यवान जैसे तथा भातृ प्रेम में राम, भरत, पांडवों जैसे, मित्रता निर्वाह में कृष्ण, सुदामा, कृष्ण, अर्जुन, राम, सुग्रीव जैसे, पतिव्रत धर्म निर्वाह में सीता, सावित्री, शैव्या, गांधारी, दमयंती, अनसुया, सुकन्या जैसे, पत्नी व्रत पालन में राम, लक्ष्मण, अर्जुन, शिवाजी जैसे लोगों की भरमार रही है। संतान को आदर्श बनाने में शकुंतला, कुंती, सुभद्रा, मदालसा, गंगा, सीता आदि ने जो भूमिका निभाई, उसकी सराहना किए बिना नहीं रहा जा सकता। परोपकार के लिए शिवी, दधीची, हरिश्चंद्र, भागीरथ आदि ने त्याग कितने प्रेरणाप्रद थे। राजकुमार बुद्ध और राजकुमार महावीर ने राजपाट छोड़कर लोकहित के लिए किस प्रकार साधु जीवन अपनाया, इन परंपराओं के अनेकों उदाहरण मौजूद हैं। प्रचारक नारद, साहित्य सृजेता व्यास, स्वास्थ्य विज्ञानी चरक, सुश्रुत, बाण भट्ट, ज्योतिर्विज्ञानी आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, रसायन वेता नागार्जुन जैसे असंख्य महामनीषियों ने अपने अपने क्षेत्र में लोकोपयोगी कार्यों की संलग्नता के आदर्श उपस्थित किए थे। महान ऋषि मुनियों में विश्वामित्र, वशिष्ठ, जमदग्नि, कश्यप, भारद्वाज, कपिल, कणाद, गौतम,
जैमिनी, पाराशर, याज्ञवल्क्य, कात्यायन, गामील, पिप्लाद, शुकदेव, श्रृंगी, कण्व, लोमश, धौम्य, चरुत्कार, वैशंपायन जैसे सहस्त्रों महामानवों ने अपने आदर्श चरित्र और महान कर्तृत्व से विश्व मानव की कितनी सेवा साधना की, उसका स्मरण करने मात्र से हमारी छाती गर्व से फूल उठती है। आद्य शंकराचार्य, कुमारिल भट्ट, नानक, गोविंद सिंह, ज्ञानेश्वर, तुकाराम, समर्थ, चैतन्य, सूर, तुलसी, मीरा, कबीर, दयानंद, विवेकानंद आदि की संत परंपरा ने युग चेतना का किस प्रकार संचार किया था, यह किसी से छिपा नहीं है। ध्रुव, प्रहलाद जैसे बालक तब घर घर में पैदा होते थे। जनक जैसे राजा कृषि कार्य से अपना गुजारा करते थे और राज्य कोष की पाई पाई प्रजा हित में खर्च करते थे। कर्ण, अशोक, हर्ष, मांधाता, वाजीश्रवा, भामाशाह जैसे उदार दानी अपनी संपदा का सत प्रयोजनों के लिए समय समय पर सर्वमेघ करते रहे हैं। धर्म हेतु प्राण होमने वाले बलिदानी वीरों में गोरा, बादल, जोरावर, फतेह सिंह, अभिमन्यु जैसे बालक तक पराक्रमी दिखते थे। रानी लक्ष्मी बाई, दुर्गावती, कर्मावती जैसी नारियां तलवार लेकर अनीति से निपटने के लिए अद्भुत शौर्य दिखाती थी। परशुराम और चाणक्य जैसे ऋषियों ने अनीति से जूझने के लिए योजना बनाई थी। वशिष्ठ से लेकर बंदा बैरागी, गुरु गोविंद सिंह, रामदास, गांधी तक ने धर्मतंत्र की तरह राजतंत्र को भी विकृत न होने देने के लिए साहसिक भूमिका निभाई थी। कोई क्षेत्र ऐसा बचा न था जिसमें महामानवों का बाहुल्य दृष्टिगोचर न होता हो। आदर्शवादियों के नाम गिनना असंभव है। जब घर घर में नर रत्नों और महामानवों का उत्पादन होता था और उन चंदन वृक्षों से सारा वातावरण ही महक रहा था, तो गणना किस किस की जाए। वर्षा होती है तो सर्वत्र हरियाली उगी दिखती है। भारतीय संस्कृति की तुलना अमृत वर्षा से की जाती है। वह जहां भी गिरेगी वहीं नयनाभिराम जीवन दायिनी हरितिमा उत्पन्न करती रहेगी। आज आदर्शवादिता कहने सुनने भर की वस्तु रह गई है। उसका उपयोग कथा प्रवचनों और स्वाध्याय सत्संगों तक ही सीमित है। व्यवहार में उतारने की आवश्यकता नहीं समझी जाती और जीवन सिद्धांत के रूप में उसे नहीं अपनाया जाता। फलतः इस विश्व संस्कृति का सृजनकर्ता भारत में आज उन लाभों से वंचित हो रहा है जो प्राचीन काल में उसे व्यवहार में उतारने वाले हमारे महान पूर्वजों द्वारा उठाए जाते रहे हैं। आदर्शों की दुहाई देने और प्रचलनों की लकीर पीटने से कुछ बनता नहीं। इन दिनों वैसा ही हो रहा है
अस्तु दीपक तले अंधेरा होने जैसी उपहासास्पद स्थिति बन रही है। आज तो हमारा मुंह यह कहकर बंद कर दिया जाता है कि जब आपकी संस्कृति इतनी महान है तो उनके अनुयायी होते हुए भी आप इस दुर्दशाग्रस्त स्थिति में क्यों पड़े हैं। हो यह रहा है कि संस्कृति की चर्चा मात्र पर्याप्त मान ली गई है, उसके अवतरणों को तो ओढ़े रखा गया है, पर आत्मा को बहिष्कृत कर दिया गया है। औषधि का महात्म्य बताने या उसकी शीशी पूजने से तो रोग दूर नहीं होता। लाभ उठाना हो तो उसका सेवन किया जाना चाहिए। आवश्यकता इस बात की है कि सांस्कृतिक आदर्शों को व्यावहारिक जीवन में प्रवेश मिले, तत्व ज्ञान को आस्थाओं में सम्मिलित किया जाए और उसे कार्य पद्धति में उतारने दिया जाए। यही तो उसका प्रयोजन है। यदि भारतवासी या अन्य किसी देश के निवासी इस सांस्कृतिक का आदर्शवादिता को अपना सकें तो वे देखेंगे कि व्यक्ति और समाज की सर्वतोमुखी प्रगति की दिशा में अग्रसर करने की कितनी संभावनाएं विद्यमान हैं। प्रयोग न करने पर लाभ न मिले तो उसका दोष औषधि पर कहाँ आता है। भारतीय संस्कृति में समाज व्यवस्था को 4 भागों में बांटा गया है और व्यक्तिगत जीवन को 4 विभाजन में विभाजित किया गया है। इस विभाजन मर्यादा को वर्णाश्रम धर्म कहते हैं। हिंदू धर्म का दूसरा नाम वर्णाश्रम धर्म भी है। समाज की आवश्यकताओं की शिक्षा, सुरक्षा, संपत्ति और श्रमनिष्ठा प्रमुख हैं। इन्हीं के आधार पर सामूहिक प्रगति एवं सामाजिक सुव्यवस्था को ध्यान में रखकर हर व्यक्ति अपना व्यवसाय एवं कार्यक्रम निर्धारित करें। यह कार्य रुचि और योग्यता के आधार पर ही अपनाए जा सकते हैं। शिक्षा प्रयोजनों में संलग्न व्यक्तियों को ब्राह्मण, सुरक्षा के लिए कटिबद्ध शासकीय कार्यकर्ता क्षत्रिय, कृषि, पशुपालन, शिल्प, उद्योगों में निरत वैश्य और समाज को शारीरिक मानसिक श्रम का सीधा लाभ देने वाले श्रमिक वर्ग को शूद्र कहा गया है। यह विशुद्ध कार्य विभाजन है और इसमें रुचि एवं योग्यता को आधार माना गया है। इसमें ऊंच नीच की कोई बात नहीं है। वंश परंपरा में व्यवसाय पद्धति जुड़ी रहने से उसमें जन्मजात प्रवीणता उत्पन्न होती है। इसलिए यह सुविधाजनक माना गया है कि वंश परंपरा के साथ साथ व्यवसाय परंपरा भी चलती रहे, पर यह कोई बंधन या प्रतिबंध नहीं है। गुण कर्म स्वभाव के आधार पर वर्ण व्यवस्था बनती है, अस्तु उसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन भी होते रहते हैं। एक जाति या व्यक्ति अपनी कार्य पद्धति बदलकर दूसरी जाति का बन सकता है। समाज व्यवस्था के लिए कार्य विभाजन की तरह जीवन अवधि के भी भारतीय संस्कृति ने 4 विभाजन प्रस्तुत किए हैं। ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्याश्रम। इसमें से 2 व्यक्तिगत उत्कर्ष के लिए और 2 सामाजिक विकास के लिए निर्धारित हैं।
आधा जीवन शक्ति संवर्धन और भौतिक उत्पादन में लगाना चाहिए। शारीरिक और मानसिक क्षमता के विकास की 25 वर्ष की आयु को ब्रह्मचर्य कहते हैं। 25 से 50 वर्ष की आयु में भौतिक उत्पादन बढ़ाकर समृद्धि का अभिवर्धन करना चाहिए। आवश्यकता अनुसार इसी आयु में विवाह किया जा सकता है और पीढ़ियों को सुसंस्कृत बनाने के साधन हों तो सीमित संतानोत्पादन की भी छूट है। गृहस्थ इसी अवधि का नाम है। यह व्यक्तिगत जीवन में संलग्न आयुष्य का पूर्वार्ध हुआ। जब लोग शतायु होते थे तब यह विभाजन 25 + 25 = 50 का था। जीवन का आधा भाग उत्तरार्ध विशुद्ध रूप से लोक मंगल में नियोजित रखे जाने की शास्त्र मर्यादा है। ढलती आयु में वानप्रस्थ धारण किया जाए और घर परिवार को आवश्यक मार्गदर्शन सहयोग देते हुए अधिकांश समय समाज सेवा में लगाया जाना चाहिए। इसी मान्यता के आधार पर प्राचीन काल में सुयोग्य सुशिक्षित अनुभवी एवं भावना संपन्न लोक सेवी बिना किसी वेतन पारिश्रमिक के मिलते थे और समाज कल्याण के असंख्यों क्रियाकलाप इस वर्ग द्वारा सुसंचालित किए जाते थे। समुन्नत समाज के लिए यह बहुत बड़ा आधार है कि उसे सुयोग्य और सस्ते समाज सेवी प्रचुर परिमाण में उपलब्ध हों। वानप्रस्थ परंपरा ने ही भारत की आंतरिक महानता बढ़ाई थी और इसी कारण समस्त विश्व में यहाँ के महामानवों की सेवा सहायता उपलब्ध हो सकती थी। शरीर अधिक थक जाने पर परिव्राज्या का पर्यटन का कार्य कठिन पड़ता है और बादलों की तरह सुदूर क्षेत्रों में जाकर सेवा साधना के विभिन्न कार्यक्रमों को चलाया जा सकना संभव नहीं होता। तब एक स्थान पर कुटी आश्रम बनाकर साधना शिक्षा स्वाध्याय आदि के लिए विद्यालय चिकित्सालय ग्रंथ रचना योग साधना सत्संग परामर्श जैसे कार्यों को हाथ में लिया जाता है। संक्षेप में परिव्राजक लोक सेवियों को वानप्रस्थ एवं ब्राह्मण कहा जाता है और आश्रमवासी साधुओं को सन्यासी आश्रम अधिष्ठाता संत महंत की कार्य पद्धति अपनानी होती है। कहना न होगा कि वानप्रस्थ और सन्यास की जीवन अवधि में देश के अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व अपनी समूची सामर्थ्य को मानवीय उत्कर्ष में नियोजित करते थे, तो उसका परिणाम देव समाज के रूप में स्वर्गीय परिस्थितियों के रूप में प्रस्तुत होना ही चाहिए। इन लोक सेवियों के निर्वाह के लिए कहीं से वेतन आदि का प्रबंध नहीं था। घर घर में अतिथि सत्कार की धर्म परंपरा प्रचलित थी। साधु ब्राह्मणों को भोजन वस्त्र जैसे निर्वाह साधन प्रस्तुत करना प्रत्येक सद्गृहस्थ अपना परम पवित्र कर्तव्य मानता था और उसका अवसर मिलने पर अपने सौभाग्य को सराहता था। संपन्न लोग इन लोक सेवियों के लिए धर्मशाला एवं देवालयों में विश्राम स्थान बनाते थे। अन्न क्षेत्र आदि की विशेष व्यवस्था करते थे। ब्रह्म भोज की साधु ब्राह्मणों को समय समय पर दान देने की परंपरा इसी दृष्टि से प्रचलित हुई ताकि
उस आधार पर लोक सेवियों को निर्वाह के साधन, सुविधा और सम्मान के साथ मिल सके। यदि कहीं इस प्रकार की निर्धारित पूर्व व्यवस्था न होती तो वे बिना संकोच हर घर को अपना घर मानकर भोजन के समय रोटी भी मांग लेते थे। भिक्षा को इसी आधार पर ग्राह्य एवं देय माना गया है। अन्यथा समर्थ व्यक्तित्व के लिए स्वार्थ साधन के हेतु मांगी हुई भिक्षा तो प्रत्यक्ष ही आत्मसम्मान के लिए सर्वथा विरुद्ध और अग्राह्य ही ठहराई जा सकती है। आज साधु ब्राह्मणों की जो दुर्गति है, भिक्षा व्यवस्था की जो स्थिति है, धर्मशाला और अन्य क्षेत्रों का जैसा दुरुपयोग होता है, उसे देखकर हर धर्म प्रेमी को केवल दुख ही हो सकता है। 7 लाख गांवों में यदि वर्तमान 56 लाख साधु सेवा प्रयोजनों के लिए चले गए होते तो हर गांव को 8 समाज सेवी मिलते और वहां की अनेकों सार्वजनिक सेवा सत्प्रवृत्तियां आकाश चुम्बती और सर्वतोमुखी प्रगति का पथ प्रशस्त करती दिखाई पड़ती। भारतीय संस्कृति में प्रतीक पूजा का प्रचलन है। मूर्तियों में नदी, पर्वतों, वृक्षों, पशु पक्षियों में, यहाँ तक कि चूल्हे, चक्की, उखल, फसल जैसे उपकरणों की पूजा का प्राविधान रखा गया है। स्थूल दृष्टि से यह सब जड़ पूजा का उपहासास्पद प्रयोग प्रतीत होता है, किंतु वस्तुतः वैसा है नहीं। सूक्ष्म तक पहुंचने के लिए स्थूल का प्रयोग किया जा सकता है। कीटाणुओं और जीवाणुओं को खुली आंख से नहीं देख पाते तो उसके लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। भाव संवेदनाएं अति सूक्ष्म होती हैं। उनका स्मृति एवं जागृति के लिए उपकरणों का प्रयोग किया जाता है तो उसे उचित एवं आवश्यक ही माना जाना चाहिए। ज्ञान वृद्धि के लिए पुस्तक की आवश्यकता पड़ती है। विचार अभिव्यक्ति के लिए लेखनी का उपयोग करना पड़ता है। विचार सूक्ष्म है, उनकी कोई आकृति नहीं बन सकती है, पर लेखनी से लिपिबद्ध करके उन्हें मूर्तिमान बना दिया जाता है। इन लिखे पृष्ठों को पढ़ने से उन्हीं भावों के साथ पाठक का संबंध स्थापित हो जाता है जो लेखक के मन मस्तिष्क में थे। इस प्रकार कागज पर लिखे अक्षर सर्वथा स्थूल होते हुए भी अभीष्ट चिंतन के आदान प्रदान का माध्यम बन जाते हैं। प्रतीक पूजा की उपयोगिता इस आधार पर सहज ही समझी जा सकती है। निराकारवादी भी कई प्रकार के प्रतीकों का उपयोग अपनी श्रद्धा अभिव्यक्ति के लिए करते हैं। ईसाइयों में क्रूस के चिन्ह का सम्मान है। मुसलमान काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं और हज जाकर संगे अस्वद और बोसा लेकर अपनी यात्रा को सफल मानते हैं। संगे अस्वद पत्थर ही तो हैं। ताजिए निकालने और मस्जिद को खुदा का घर मानने की मान्यता भी प्रतीक पूजा
कही जा सकती हैं। रूस में लेनिन का शरीर सुरक्षित रखा गया है और उसका दर्शन करने विश्व भर के लोग पहुंचते हैं। राष्ट्रीय झंडे का सम्मान और अभिवादन किया जाता है। बुद्धिवादी लोग भी अपने पूर्वजों के चित्र टांगते हैं और उनका सम्मान करते हैं। आर्य समाजी और फारसी अग्नि पूजा करते हैं। बच्चों को कबूतर, खरगोश पढ़ाया जाता है और गिनती सीखने के लिए बाल फ्रेम की गोलियां का प्रयोग होता है। किन्नर गार्टन पद्धति में लकड़ी के टुकड़े जोड़कर अक्षरों की शक्ल बनाने की विधि शिक्षण प्रक्रिया में सम्मिलित रखी गई है। इन्हें भी कहने वाले प्रतीक पूजा कह सकते हैं, पर इससे किसी को कोई हानि नहीं होती और न प्रयोगकर्ताओं को उपहासास्पद ठहराया जाता है। भारतीय धर्म में प्रतीक पूजा के माध्यम से उपकारी पदार्थों, शक्तियों एवं व्यक्तियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जाती है और उसमें जो श्रेष्ठता सन्निहित है उसके प्रति सम्मान व्यक्त करने एवं अपनाने का भाव है। यह सोचना व्यर्थ है कि प्रतीक पूजा वाले इतने मूर्ख हैं जो प्रतिमाओं को ही देवता या परमेश्वर मान लेते हैं। मूर्ति खंडित हो जाने पर उसे जल प्रवाह कर देते हैं और उसके स्थान पर नई प्रतिमा स्थापित करते हैं। नवरात्रि में देवी की भाद्रपद में गणेश की प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं और धूमधाम के साथ किसी जलाशय में विसर्जित कर दी जाती हैं। यदि उन प्रतीकों को ही भगवान या देवता माना जाता तो उन्हें इस प्रकार प्रवाहित करने की धृष्टता करने की बात कोई सोचता नहीं। हर कोई जानता है कि प्रतीक प्रतीक ही है। उसके माध्यम से भावनाओं के उभारने भर का प्रयोजन सिद्ध किया जाता है। वेद, कुरान, बाइबिल, ग्रंथ साहब आदि ग्रंथों के प्रति हर धर्म में श्रद्धा सम्मान भरी अभिव्यक्ति होती है। यह छपे कागजों का नहीं, उनके ग्रंथों में लिखे विचारों की सम्मान है। भारतीय संस्कृति में प्रतीक पूजा को इसी दृष्टि से स्थान दिया गया है। उसमें न तो उपहास की कोई बात है और न जड़ पूजा पर आक्षेप करने की। यह उत्कृष्ट चिंतन को दिशा देने की सरल, सुबोध एवं सर्वोपयोगी प्रक्रिया है। तीर्थों की स्थापना कई दृष्टियों से हुई है। देशाटन से अपने प्रदेश की स्थिति का प्रत्यक्ष ज्ञान, जनजीवन की विभिन्न परिस्थितियों की प्रतिक्रिया तथा समाधान, जानकारी, विभिन्न वर्गों और क्षेत्रों की उन्नति, अवनति एवं विविधताओं की तुलनात्मक समीक्षा जैसे आधार सामने आने से व्यावहारिक ज्ञान में इतनी वृद्धि होती है जितनी पुस्तकों से किसी भी प्रकार संभव नहीं हो सकती। स्कूली छात्रों को पर्यटन की सरकारी सुविधा मिलती है और उन्हें उसके लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसी ज्ञान वृद्धि की आवश्यकता तीर्थ यात्रा के माध्यम से होने वाले देशाटन द्वारा संभव होती है। तीर्थ यात्रा में पैदल यात्रा का महात्म्य बताया गया है। धर्मोपदेश करती हुई टोलियां एक स्थान से दूसरे स्थानों को जाती थी और रास्ते में पड़ाव देखकर गांव में प्रगतिशील प्रेरणाएं भरती और उपयोगी मार्गदर्शन करती थी।
पिछले दिनों संत विनोबा की भूदान यात्रा प्रसिद्ध रही है। उससे समाज को कितना लाभ एवं प्रकाश मिला, यह सर्वविदित है। प्राचीन काल की तीर्थ यात्राओं का स्वरूप लगभग इसी से मिलता जुलता था। तीर्थों में दूरदर्शी मनीषी विद्वानों के आश्रम थे और वहां के पवित्र वातावरण में कुछ दिन ठहरकर तीर्थ यात्रियों को अपनी जीवन समस्याओं के समाधान में सहायक उपयोगी चिंतन एवं दृष्टिकोण को समझने अपनाने का अवसर मिलता था। तत्वदर्शी ऋषि कल्प विद्वानों के सत्संग परामर्श का असाधारण लाभ तीर्थ यात्रियों को मिलता था। वे भी अपनी योजनाएं इन यात्रियों के माध्यम से व्यापक बनाने में एक जगह बैठे बैठे भारी सफलता प्राप्त कर लेते थे। पारिवारिक शील शिक्षा के लिए संस्कारों का और सामाजिक सुव्यवस्था बनाए रहने के लिए त्योहारों के सामूहिक समारोहों का प्रचलन भारतीय संस्कृति का अविच्छिन्न अंग बना हुआ है। माता के गर्भ में आने से लेकर मरण पर्यंत प्रत्येक व्यक्ति के 16 संस्कार होते थे। इस धर्म समारोह में संबंधित व्यक्ति की तथा इससे संबंधित व्यक्तियों को ऐसा प्रशिक्षण दिया जाता था कि व्यक्तित्व को उत्कृष्ट रखने के साथ साथ पारिवारिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह भी ठीक प्रकार होता रहे। धर्मानुष्ठानों में भावनात्मक वातावरण बन जाता है। इस उत्साह भरी मनः स्थिति में दिया गया शिक्षण धर्म परंपराओं से अधिक प्रभावशाली और चिरस्थायी होता है, यह निश्चित है। वर्तमान परिस्थितियों में 16 संस्कारों का प्रचलन तो कठिन है, पर 10 आसानी से हो सकते हैं। 1. पुंसवन। गर्भवती के आहार विहार में सतर्कता रखने की आवश्यकता, उपयोगिता एवं व्यवस्था का शिक्षण। 2. नामकरण। शिशुपालन एवं उनकी शारीरिक मानसिक विकास के लिए आवश्यक जानकारियों का पूरे परिवार को प्रशिक्षण। 3. अन्नप्राशन। दुर्बल पेट होने के कारण बालकों के लिए खाद्य पदार्थ संबंधी तथा खिलाने संबंधी आवश्यक ज्ञान का परिचय। 4. मुंडन। शिक्षा स्थापन एवं उसके साथ जुड़े हुए विचार विज्ञान के महत्व का पूरे परिवार को उद्बोधन। 5. विद्यारंभ। अक्षरारंभ समारोह के साथ साथ शिक्षा संबंधी सामायिक निर्देश। 6. यज्ञोपवीत। मानवीय उत्तरदायित्वों को कंधे पर उठाने की शपथ दिलाते हुए गुण कर्म स्वभाव में आदर्शवादिता के समावेश का सर्वतोमुखी प्रशिक्षण। 7. विवाह। संयुक्त जीवन निर्वाह एवं परिवार निर्माण तथा संचालन के तथ्य, सूत्र और उत्तरदायित्वों की शिक्षा एवं प्रतिज्ञा। 8. वानप्रस्थ। ढलती आयु को लोकमंगल के लिए समर्पण। 9. अंत्येष्टि। मृत शरीर का
अग्निहोत्र में समापन और मृतक के छोड़े उत्तरदायित्वों के निर्वाह का कुटुंबियों को उद्बोधन। 10. मरणोत्तर श्राद्ध, मृतक की छोड़ी संपत्ति का असमर्थ कुटुंबियों की निर्वाह व्यवस्था के लिए रखकर शेष को सत्प्रयोजनों के लिए समापन। स्मरण रहे, कमाऊ बच्चे अपने पसीने की कमाई पर ही संतोष करते थे और पैतृक संपत्ति को हराम की कमाई समझकर उसे स्वर्गीय आत्मा की सद्गति विकास के लिए श्रद्धा पूर्वक पुण्य प्रयोजनों में लगा देते थे। इसी दान प्रक्रिया को श्राद्ध कहा गया है। त्योहार यूं तो ढेर हैं, पर इनमें 10 को प्रमुख मान उनका प्रचलन जारी रखा जा सकता है। 1. सरस्वती का जन्मदिन, माघ सुदी पंचमी, बसंत पर्व, साहित्य और कला का विस्तार करने के लिए। 2. प्रहलाद के सत्याग्रह की विजय का दिन, होली, फाल्गुन, सुदी पूर्णिमा, सामूहिकता एवं स्वच्छता बढ़ाने के लिए। 3. राम जयंती, चैत्र सुदी नवमी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम द्वारा प्रतिपादित मर्यादाओं से प्रकाश ग्रहण। 4. गंगा जयंती, गायत्री जयंती, ज्येष्ठ सुदी 10, आदर्शवादी विवेकशीलता विकसित करने के लिए। 5. व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ सुदी पूर्णिमा, सर्वतोमुखी अनुशासन का पर्व। 6. उपनयन पर्व, श्रावणी, श्रावण सुदी पूर्णिमा, पशु प्रवृत्ति छोड़ने और मानवीय आदर्श अपनाने की शपथ का हर वर्ष नवीनीकरण। 7. जन्माष्टमी, कृष्ण जयंती, भाद्रपद वदी अष्टमी, पूर्ण पुरुष योगेश्वर कृष्ण की समाज निर्माण नीति का ओहापोह। 8. विजयादशमी, आश्विन सुदी दशमी, शौर्य पराक्रम एवं संगठन का पर्व। 9. लक्ष्मी जयंती, दीपावली, कार्तिक वदी अमावस्या, अर्थ समस्याओं के समाधान का सामायिक चिंतन। 10. गीता जयंती, मार्गशीर्ष सुदी एकादशी, कर्मयोग एवं कर्तव्य पालन की प्रधानता का उद्बोधन। इन पर्वों को यदि सामूहिक रूप से मनाया जाए तो समाज को सुविकसित बनाने के समस्त महत्वपूर्ण पर्वों पर प्रकाश डाला जा सकता है और जनसाधारण को व्यक्तिवाद छोड़कर समाजवाद अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। कुंभ पर्व जैसे विशाल और स्थानीय धार्मिक मेले विशेष पर्वों पर आयोजित किए जाते हैं। इन्हें स्थानीय, क्षेत्रीय, प्रांतीय एवं सार्वदेशीय धर्म सम्मेलन कहा जा सकता है। इन दिनों तो वे नदी स्नान
या देव दर्शन मात्र की लकीर पीटकर समाप्त हो जाने और मेले ठेले का मनोरंजन करते हैं। किसी समय वे विशालकाय धर्म सम्मेलन थे। उनमें एकत्रित धर्माध्यक्ष उपस्थित जन समूह को धर्म मंच से प्रस्तुत प्रेरणाओं के समाधान प्रस्तुत करते थे। शिखा और सूत्र भारतीय धर्म के दो प्रतीक हैं। शिखा का अर्थ है सद्विचारों को शरीर के सर्वोच्च शिखर पर फहराना, जीवन भर आदर्शवादिता का आधिपत्य स्वीकार करना। यज्ञोपवीत का अर्थ है पशु प्रवृत्ति से विरत होकर देव संस्कृति अपनाने के लिए प्रयत्नशील रहने की घोषणा का प्रतीक, जिसे कंधे पर, हृदय पर, कलेजे पर और पीठ पर लपेट कर रखा जाता है। यज्ञोपवीत के 9 धागों में विवेक, संयम, श्रम निष्ठा, स्वच्छता, सज्जनता, कर्तव्य परायणता, सामूहिकता, उदारता, आवश्यकता को धारण करने की शिक्षा है। 3 ग्रंथियों में वैयक्तिक, पारिवारिक और सामाजिक उत्तरदायित्वों को निर्वाह की प्रेरणा है और बड़ी ग्रंथियों में सर्वतोमुखी एकता की दिशा में बढ़ने का संकेत है। इस प्रकार भारतीय संस्कृति में पग पग पर पर्वों, त्योहारों, संस्कारों, तीर्थों द्वारा शिक्षा ग्रहण करने और उसके परिपालन द्वारा व्यक्तित्व को उत्कृष्ट आदर्शवादिता की दिशा में ढालने की ऐसी व्यवस्था की गई है कि यदि निष्ठा पूर्वक उन्हें अपनाया गया तो जीवन के उदात्त बनने में कोई संदेह रह नहीं जाता। पार्ट 3 समाप्त।